लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें, भारतीय बाजारों की, तो वहां पर आज किस तरह का इम्पैक्ट आ बहुत सकता इंटरेस्टिंग चीज़ है पूजा। देखिए, ऐसा लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि शुक्रवार को बाजार को आइडिया आ गया था थोड़ा कि ये होने वाला है वीकेंड पे। हर वीकेंड पे डर रहता ही है। जी, जी। इस वीकेंड पे भी था। और क्यों था उसका एक मैं लॉजिक बता दूं। देखो, शुक्रवार का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बार दोनों का चार्ट एक बार ले आया। ये निफ्टी का चार्ट है, इसके बाद बैंक निफ्टी का लिया, ये कोई बात नहीं। आखिरी आधे घंटे में ऐसे गिरे कि मतलब हम बहुत ही गिरे हुए इंडेक्स टाइप से ना, ऐसा वो कहते हैं ना कि गिरा हुआ इंसान है, वैसा गिरा हुआ इंडेक्स टाइप का ऐसा गिरा है। 150 पॉइंट पहले गिरे वो लगे, आखिरी आधे घंटे में 150 पॉइंट निफ्टी गया आपका 25,300 से सीधा 25,140। आखिरी आधे घंटे 60-800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी, सीधा घट के 60-400 के आसपास आ गया, 350 पॉइंट ये घटा। इसका मतलब ये कि शुक्रवार को आखिरी आधे घंटे में किसी ने जोर से बेचा, और जिसने बेचा उसको या तो मतलब अंदाजा रहा होगा कि ये होने वाला है। अब किसको अंदाजा हो सकता है ट्रम्प के अलावा? तो नेतन्याहू को हो सकता है, ठीक है, 2 को हो सकता है सिवा, उसके अलावा तीसरा किसको हो सकता है? तो जिसको भी हो था वो आदमी, वो तो बहुत स्मार्ट है या बहुत किस्मत वाला है कि एकदम सही टाइम पे एकदम मौका देख के उन्होंने, या पता नहीं भगवान जी ने। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि युद्ध कब हो सकता है, कब हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आजकल वो एआई का बड़ा सहारा लेते हैं ना, तो एआई में सबसे ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी बता रहे हैं ग्रोक की पड़ी है। अच्छा। ग्रोक ने कहा था कि ये शुक्रवार को हो जाना चाहिए, शुक्रवार मतलब परसों, तो वो शुक्रवार लेट नाइट, मतलब अमेरिका के हिसाब से शुक्रवार लेट नाइट ही हो गया एक तरह से। तो ग्रोक की भविष्यवाणी कहते हैं सही पड़ी है। तो ग्रोक और बाकी कोई जिसने बेचा, वो 2 ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट और समझदार लोग निकले जो बेच के गए हैं, जिसने युद्ध का अंदाज़ा एकदम वीकेंड पे होने का सही अंदाज लगाया, अनुमान लगाया। अब रहा सवाल आज का। शुक्रवार की गिरावट के बावजूद भी आज गिरावट तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, होनी भी चाहिए, इतना बड़ा मैटर हुआ है तो। लेकिन चूंकि हम थोड़ा गिर चुके हैं पहले शुक्रवार को, इसलिए थोड़ी गिफ्ट निफ्टी में आपको गिरावट उतनी नहीं दिख रही है। तो अभी भी 250 मैंने 7 बजे बोला, उसके बाद आई है, क्योंकि 7 बजे 100 पॉइंट ऊपर नीचे था, तो मेरा ये मानना था इतने कम से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा गिरना पड़ेगा। और अब जो अगला सपोर्ट है निफ्टी पर, वो आपको बजट के दिन जो हमने बनाए हैं लेवल्स लो, बजट के दिन का लो है हमारा 24,475 का, 24,500 मान लीजिए राउंड फिगर में, और क्लोजिंग 24,825 पर हुई। वो तो 24,825 के आसपास अगला बड़ा सपोर्ट आपके लिए निकल कर आएगा निफ्टी पर। ये बाजार पर आपका असर है। सर, अभी गिफ्ट निफ्टी की आप बात कर रहे थे, फिलहाल तो 170 अंक नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इतनी गिरावट एक्सपेक्टेड थी गिफ्ट निफ्टी में? ये जो वीकनेस अभी दिखाई दे रही है, गिफ्ट निफ्टी कमजोर कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, जितना सोच रहे थे उतना कम है। और यही अगर शायद किसी वीकडे में हो जाता, फॉर एग्जांपल शनिवार की सुबह नहीं होती, आज सुबह हुआ होता, सपोज सुबह आप ऑफिस आए, ऑफिस आते रास्ते में ओ बम गिर गया, अटैक हो गया, मिसाइल्स हो गए, आराम से 300-350 निफ्टी निकल सकता था आराम से। लेकिन आज पूरा रिएक्शन दुनिया भर के बाजारों का बहुत कम है इस युद्ध पे। क्यों कम है? एक बार जरा लाइए, डाउ फ्यूचर्स लाइए और एशिया को लेकर आइए, कितने कितने कमज़ोर है पहले एक बार उसका जायजा ले लीजिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। डाउ फ्यूचर्स वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको नज़र नहीं आ रहे। 500 पॉइंट के आसपास लास्ट में देखा, लो 300 रह गया, डाउ 300 नीचे, 165 पॉइंट करीबन आपका नजदीक नीचे, 1% भी नहीं, 2-3%। अब लाओ फटाफट एशियाई बाजारों को लेके आइए। जापान मैंने देखा था 600 पॉइंट दिखा था थोड़ी देर पहले, अब देख लेते निक्केई कितना नीचे है, कहाँ गया निक्केई, ये रहा, निक्केई 900, 1.5% कितना दिखा, 900 पॉइंट, 900 पॉइंट, और 2% अपना हांगकांग नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो 2% के सामने हमारा कितना है, हमारा उतना ही नीचे जितना डाउ फ्यूचर्स नीचे। वैसे बाय द वे अमेरिका 500 पॉइंट गिरा था शुक्रवार को, और 300 पॉइंट करीबन। अमेरिका जो 500 पॉइंट गिरा उसमें युद्ध का कोई लेन देन नहीं है, तब तक युद्ध हुआ नहीं था, ठीक है। जो अमेरिका गिरा उसमें युद्ध का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो युद्ध की वजह से जो गिरावट अमेरिका में दिखी वो 300 पॉइंट की है डाउ में, सिंपल है। सो अब आइए अपने बाजारों में हमें क्या करना है। हमारा रिएक्शन इसलिए गिफ्ट निफ्टी पर कमजोर है, एक बाकी दुनिया भर के बाजारों का भी कमजोर है, हमारे अकेले का नहीं है। अच्छा, पिछले 4 हफ्तों से हम हर वीकेंड पे बात करते ही हैं कि युद्ध होने वाला है, कभी भी हो सकता है। वीकेंड पे हमेशा डर रहता है, पोजीशन कम करके जाओ, हेज करके जाओ, ठीक है। कच्चा तेल भी आज बहुत ज़्यादा उछला नहीं, $81 जाकर वापस $77 आ गया, यानी कि कच्चे तेल में जितना डर था वो है नहीं। सोना चांदी भी उतनी बड़ी तेजी नहीं का, इतनी तेजी तो आजकल वैसे ही दिखा देता सोना चांदी, जितनी युद्ध होने के बावजूद नहीं दिखा रहा। इसके कारण क्या है ये समझना जरूरी, तक तो आपने को पता चलेगा। पहली चीज़ तो है कि ईरान के जितने टॉप लीडर एक साथ जा खत्म हुए हैं, ठीक है। इससे
कहीं न कहीं मार्केट ये सेंस लेने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, नंबर 1, लंबा नहीं चलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये कि जिस तरह से अमेरिका ने, इज़राइल ने एक साथ टॉप 45-50 लोगों को ख़त्म किया, एकदम टारगेटेड, कहाँ बैठे हैं, एक साथ जाके 25-30 बम गिरा के, मतलब ये बहुत ही एडवांस लेवल का आपका युद्ध हो गया कि आप इतनी लोकेशन का एग्जैक्ट, अब वो कैसे पता लगाया, टेक्नोलॉजी से पता लगाया, किसी ने खबर दी, वो हमें नहीं पता, जानने की ज़रूरत भी नहीं है, जान के भी क्या कर लेंगे, और कौन सी जान लेंगे तो सही पता होगी अपने को, लेकिन हुआ जो पता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ईरान के साथ अमेरिका का आखिरी युद्ध हो सकता है। मतलब इस बार ईरान को जिस तरह से ट्रंप बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर, वो ये चाहते हैं कि वो खामने वाला पूरा समय चला जाए, एक नया ईरान बन जाए। वो अगर हो जाता है तो फिर फाइनली ये है कि लंबे समय के लिए गल्फ में अब आपके लिए शांति हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इवेंट रिस्क होती है हमेशा, जब तक ना हो तब तक हुआ नहीं, होने के बाद चलो भाई हो गया, फाइनल बात खत्म, ठीक है। और इसीलिए मुझे लगता है गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है, पैनिक नहीं। आजकल 100-150 पॉइंट तो गिफ्ट निफ्टी हमें ऐसे ही गिर जाता है, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हम पहले से इतने कमज़ोर हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, मतलब कोई अच्छी खबर भी नहीं पढ़ते हम, तो खराब खबर पे गिरने में हमें कहाँ शर्म आती है, गिर ही सकते हैं, लेकिन कमज़ोर कम है वो, ठीक है। अब नहीं कम कमज़ोर के साथ खुलेंगे तो थोड़ा और गिरना पड़ेगा फिर हमें, बात इतनी सी। पैनिक का माहौल नहीं नजर आ रहा। तो सर अब युद्ध में आगे किन बातों पर यहाँ पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, तो अब मार्केट का डायरेक्शन जो आपने पूछा ना कि गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर क्यों, बाजार क्या लगता है, कैसा है, इसके कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सवालों से निकलेंगे, और वो सवाल आपको जाना था। पहला सबसे बड़ा सवाल है क्या ईरान इस युद्ध को करो या मरो की तरह, डू और डाई वाला युद्ध लड़ेगा क्या? बोला हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुमको भी करके छोड़ेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, राइट, वैसा वाला हाल है। और हम तुम्हें ले डूबेंगे मतलब क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में झगड़े का सबसे बड़ा कारण ये कि अमेरिका ये मानता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उसको अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम खत्म करना चाहिए, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं था। कल एक कहीं बीच में किसी जनरल न्यूज़ चैनल ने धमकी भी दी थी, मतलब जनरल न्यूज़ चैनल ने दिखाया भी था कि न्यूक्लियर वेपन का ईरान इस्तेमाल कर सकता है, ये वो करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, मरता क्या ना करता, अगर वो बर्बाद हो रहा है होते होते कर दे, यू नेवर नो क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी रिस्क मार्केट के लिए है कि क्या ये युद्ध यहाँ से खत्म का न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा सकता है, क्या न जाए तो बहुत अच्छा है, करेक्ट। दूसरा ये कि ईरान ने कहा है मैं नेतन्याहू और ट्रंप को टारगेट बनाऊंगा। अब वो टारगेट अब सबको पता है बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन आप और हम कौन है डिसाइड करने वाला? ईरान की क्या ताकत है, क्या उसने अरेंजमेंट करके रखे हो, यू नेवर नो। तो अगर इस तरह का कोई चीज़ होती है तो वो मामला और बढ़ सकता है, एस्केलेट हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है, खामनेई के खत्म होने के बाद ऐसे देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका का बड़ा टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन क्या उसके बावजूद उन्होंने जब तक ईरान पूरा बर्बाद ना हो गिराते रहेंगे, ठोकते रहेंगे, वैसा करेंगे क्या? वैसा करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इवेंचुअली जो पुराने युद्ध है ना, पहले कैसा था 2-4-5 दिन में खत्म हो जाते थे, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, इजराइल हमास चल ही रहा है, अब जाके खत्म हुआ इतने टाइम, लंबे टाइम बाद में। सो जल्दी से खत्म नहीं हो रहे हैं। सो क्या ये लंबा चल सकता है क्या उस हिसाब से? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों तरफ से, दोनों मिलिट्री का एक्शन भी अभी तक कम नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे पे मिसाइल दाग रहे हैं, दबा के दाग रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भेजी है इजराइल की तरफ से। अब ये ऐसी रोज़ कुछ न कुछ इसके यहाँ गिरा। अब एक तो फोटो देख के समझ में नहीं आ रहा कौन सा नया है, कौन सा पुराना वाला चल रहा है, कौन सा ताज़ा बम गिरा है, कैसे पता चलेगी ये अभी का फोटो या अभी पुराने युद्ध के भी कोई चला दे तो समझ में नहीं आता। सब एक जैसे तो बम गिरते हैं, एक जैसे आग लगती है, एक जैसा धुआं निकलता है, करेक्ट। और किसको पता है कि भाई ये लोकेशन जो बता रहे वही है। सो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला काम है। तो जब तक दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन कम ना हो और जब तक दोनों तरफ से भड़काने वाला बयान कम ना हो, तब तक मामला ठीक नहीं। तो अभी भी जितने ज़्यादा सवालों के जवाब मिले युद्ध हो जाने से, उससे कहीं ज़्यादा सवाल ऐसे जिनके जवाब मिलने बाकी। सवाल काफ़ी खड़े हो गए हैं यहाँ से। चलिए इन सब बातों पर रहेगी नज़र।